राष्ट्रीय जनता दल की महत्वपूर्ण बैठक वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान, सभी विषयों पर गंभीर चर्चा होगी। रचनात्मक भी होगा, संघर्षात्मक भी होगा और हम पार्टी को आम जन तक कैसे और मजबूत करें। तेजस्वी जी के 3 बड़े ऐलान, 200 यूनिट बिजली फ्री और 2500 रुपया मां बहनों को मान योजना के तहत, मां बहन मान योजना के तहत 25 डायरेक्ट खाते में जाएगा 2500 रुपया। इसमें हर जाति हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो गए। अगर 400 रुपया का पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा को, विकलांग को, बुजुर्ग को अगर 1500 मिलेगा तो फायदा सबको होगा, पूरे बिहार को होगा। गैस की सिलेंडर अगर 1200 में के बजाय 500 रुपया में मिलेगा, बिहार की जनता को सबको फायदा होगा। तो ये सवालों को आम जनता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और झूठ के प्रमाण है। बिहार का उप मुख्यमंत्री बड़का झूठा पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री तो यहां बोल के जाते ही हैं, कहीं बोल देते हैं कि एम्स चालू हो गया, कभी तक्षशिला दिखा देते हैं बिहार में और कभी बोली लगा जाते हैं। रात में मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं थोड़ा देर जाके गूगल पर सर्च करने लगा कि सच में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तो नहीं कर दिया। बड़ा उपकार किया कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कोटि से। बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या बोले कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बिहार को बड़ी सौगात मिल गई। जरा कहां मिला बताओ। कुछ देर के बाद देखा कि डिलीट हो गया। होश जब जागी तो उन्होंने डिलीट कर दिया। जिस उप मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा, पागल तक कहा और उनके कई सहयोगी दलों ने कहा कि इनको दवा खिलाया जा रहा है। क्या कोरोना काल में सच में दवा खिलाई गई? क्या कोई थैलियम का इस्तेमाल किया गया उनके खाने के साथ? ये सवाल है। चूंकि सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जीतनराम मांझी ने सवाल खड़ा किया था, याद करिए। मैं बोलता नहीं उन चीजों को और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बैठक को राष्ट्रीय जनता दल आम जन का संगठन, जन सरकार का संगठन बने, आम लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। क्योंकि तेजस्वी जी संघर्ष में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, अपने वचनों पर कायम रखने में विश्वास रखते हैं और तेजस्वी वो युवा नेता हैं कि जो कहते हैं, जो करते हैं। इतनी बड़ी बात कैसे फ्लैश हो सकती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना, ये मैंने नहीं कहा। ये सवाल उप मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट हुए और इन ट्वीटों को आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये बंदा कौन है जरा देख लो। ये बंदा सम्राट चौधरी है जी, दूसरा नहीं है। उनके ट्विटर हैंडल है ये और उन्होंने लिखा है, भैया बड़ी खुशखबरी, पटना विश्वविद्यालय को मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। अब मिला भी तो विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा जब दर्जा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय को मैं सलाम भी करता हूं और कोटि से धन्यवाद देता हूं। 100 करोड़ की बात कह दिया। कहा है 100 करोड़? बिहार की जनता जाकर करके सम्राट चौधरी से सवाल तो पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस मुख्यमंत्री को आपने रद्दी माल कहा, उसी मुख्यमंत्री के सामने मुरट्ठा खोल कर करके घुटना भी टेक रहे हो, तलवे भी चाट रहे हो और बिहार के नाम को ही मिट्टी में मिला रहे हो। देश के प्रधानमंत्री ने तो झूठ का सहारा लिया ही बिहार के साथ। अब आपके पिता ने भी नीतीश कुमार जी को क्या कहा था? आदरणीय शकुनी चौधरी जी ने कहा था कि अगर देश भर में सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, हमने नहीं, सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था। जाके पूछे अपने पिताजी से कि यह वक्तव्य कैसे दिया गया था। माई बहन योजना जो आप लोगों ने की थी, क्या उसका ही तो नतीजा? माई बहन मान योजना इस देश, इस राज्य की आधी आबादी के महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, उनके संवर्धन का। जिन लोगों ने जीवन भर मां बहनों की गाली दी है, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति जनजाति के समूह के लोगों को,
उनके मन में तो ये पीड़ा रहेगी ही ना। उनको दूसरे की माँ बहन अच्छा लगता है, उनके डीएनए उसी रूप में काम करता है।